उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की प्रचंड अहंकारी सरकार भाजपा की और प्रचंड इनका भ्रष्टाचार सामने आ गया। और ये कौन सा विभाग? कृषि विभाग। और इनके द्वारा कौन से योजना में आया वो भी आपको बता देती हूँ। जी हाँ, केंद्र की योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जिले के डोईवाला विधानसभा में एक ब्लॉक पड़ता है रायपुर, और ये मामला वहां का। दरअसल देना था स्प्रिंकलर सेट किसानों को सिंचाई के लिए, और दिया गया फव्वारा। चलिए इसमें आगे ये भी बता दूंगी आपको कि क्या क्या बातें सामने आई हैं, पर पहले बता दूं कि ये मामला नवंबर 2023 में आया। और जब ये मामला सामने आया तो किसानों ने बताया कि कैसे उनको कुछ सामान दिया गया था, लेकिन वो जो सामान उनको मिला वो फव्वारा मात्र था। और ये पता चल गया कि प्रधानों के माध्यम से जो स्प्रिंकलर सेट है ये फटाफट इन लोगों को पकड़ाने शुरू कर दिया इन्होंने, क्योंकि ये मामला खुल गया। अब इसके बाद जनता दरबार में डीएम सोनिका से ये लोग मिले और उस पर विभागीय जांच के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ शिकायतें मिली हैं और वो उसे कराएंगी। और उसके बाद उन्होंने एक पत्र लिखा, और इस पत्र में जो डीएम है वो लिखती हैं, और किसको लिखती हैं? सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण उत्तराखंड शासन। और विषय है कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर वर्तमान में संबद्ध कृषि निदेशालय देहरादून उत्तराखंड द्वारा अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में बरती गई अनियमितताओं विषयक। तो कुछ लोगों ने उनसे शिकायत करी थी, जिसके कारण उन्होंने ये पत्र लिखा। और उन्होंने बताया कि जन शिकायत निवारण दिवस 30 अक्टूबर 2023 को विकास खंड रायपुर के ग्राम सिल्ला और ग्राम रामनगर डांडा के कृषकों द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में किसानों के साथ जो वित्तीय धोखाधड़ी की गई थी उसके बारे में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर के विरुद्ध उन्हें शिकायत प्राप्त हुई है, और वो शिकायत लोगों ने दर्ज करवाई है। उन्होंने आगे इसमें लिखा कि मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून को जांच कर आख्या देने के लिए निर्देशित किया गया है। और इसके बाद जांच शुरू हुई, और जब ये जांच हुई उसके बाद ये मामला तूल पकड़ा। लेकिन उसके बाद जो बात सामने आई है वो समझना बड़ा जरूरी हो गया है, क्योंकि इसमें इस वक्त एक पत्र और है जो लिखा गया है, और वो पत्र लिखा गया है 5 जनवरी 2024, यानी कि ताजा मामला है। और विनोद कुमार सुमन जो सचिव हैं कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग के, उन्होंने मुख्य कृषि अधिकारी लतिका सिंह को ये पत्र लिखा है। और इसमें कहा है कि जो 20 दिसंबर 2023 को जांच समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई जांच आख्या, यानी कि 20 दिसंबर को ये जांच आख्या प्राप्त हो गई थी, उसकी प्रति को संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि निष्कर्ष बिंदु संख्या 9 में कृषकों द्वारा की गई शिकायतों से मुख्य कृषि अधिकारी देहरादून द्वारा भी योजना के क्रियान्वयन के समय एवं पश्चात सत्यापन निरीक्षण नहीं किया गया, और ऐसा उल्लेख किया गया है इसमें। और इनसे कहा गया है कि आप द्वारा योजना के क्रियान्वयन के समय एवं पश्चात योजना का सत्यापन निरीक्षण नहीं किया गया है। मतलब इन्होंने आरोप लगाए हैं लतिका सिंह मुख्य कृषि अधिकारी पर कि इन्होंने इस योजना के क्रियान्वयन के समय और उसके बाद योजना का सत्यापन नहीं किया, उसका निरीक्षण नहीं किया, जबकि मुख्य कृषि अधिकारी के कार्य दायित्वों के अनुसार योजना के क्रियान्वयन के समय एवं पश्चात योजना का सत्यापन निरीक्षण किया जाना अपेक्षित था। और फिर आगे लिखा है कि चूंकि उक्त जांच आख्या के निष्कर्ष बिंदु संख्या 9 के अनुसार प्रकरण गंभीर प्रकृति का है एवं आपके द्वारा सौंपे गए कार्यों एवं दायित्वों के प्रति गहरी उदासीनता एवं लापरवाही बरती गई है, ये
विनोद कुमार सुमन जो सचिव है वो लिख रहे हैं मुख्य कृषि अधिकारी को। इसमें आगे लिखते हैं कि उपयुक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के अंतर्गत आपका स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और तदुपरांत आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मतलब आप अगर इसमें जवाब नहीं देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब देखिए मजेदार चीज क्या है इसमें आपको मैंने 28/11/2023 का डीएम सोनिका का जो पत्र था जो उन्होंने सचिव कृषि विभाग को भेजा था उसके बारे में बताया, जिसमें उन्होंने 30 अक्टूबर 2023 को उन्हें जो कंप्लेंट मिली थी उसके बारे में बताया। अब ये जो मैंने अभी आपको बताया ये हाल का है, लेकिन आज ही एक आदेश भी हुआ है जिसमें निलंबन किया गया है। श्री राजदेव पवार कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर जनपद देहरादून वर्तमान में संबद्ध कृषि निदेशालय देहरादून, जिनके विरुद्ध निम्नलिखित आरोपों के संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई आसन है और उक्त आरोपों हेतु उन्हें उत्तराखंड सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 2003 के नियम 3ख में उल्लेखित दीर्घ शास्ति अधिरोपित की जा सकती है को एतद द्वारा वर्णित नियमावली के नियम 4 के अनुसार तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है। अब इसमें जो इनके ऊपर आरोप लगाए हैं उसकी पूरी लिस्ट है राजदेव पवार के खिलाफ। मैं सब में नहीं जाऊंगी लेकिन आपको कुछ बता रही हूं। पहला, योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन में कोई प्रक्रिया कोई प्रोसेस नहीं अपनाई गई। दूसरा, योजना कतिपय ऐसे गांव में क्रियान्वित की गई जहां पानी का स्रोत नहीं था या पानी की कमी थी। तो जहां सिंचाई नहीं हो सकती है वहां पे तो स्प्रिंकलर सेट देके कोई फायदा नहीं है, वहां तो पानी उपलब्ध कराने की जरूरत है। अब देखिए, तीसरा, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली गदेरे पानी के नल से पाइपों को जोड़ा गया, जबकि सिंचाई हेतु टैंकों चेक डैम से पाइपों को जोड़ा जाना चाहिए था। और किससे जोड़ दिया? पानी के नल से जोड़ दे रहे। जोड़ना किससे था? जो पानी का स्रोत था, यानी कि गदेरे, टैंक, चेक डैम। चौथा, दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को जन शिकायत निवारण दिवस में जिलाधिकारी देहरादून को जन प्रतिनिधियों कृषकों द्वारा शिकायत किए जाने एवं जांच प्रारंभ होने के पश्चात अधिकांश स्थानों पर सामग्री का वितरण किया गया, जबकि संपूर्ण भुगतान पूर्व में हो चुका था। पैसे पहले दे दिए गए, जो सामान बांटा जाना चाहिए था पैसा तो ले लिया, मगर इन्होंने सामान नहीं बांटा। लेकिन जब इनके खिलाफ कंप्लेंट आई तब इन्होंने हबड़ा दबड़ी में सामान बांटना शुरू कर दिया। तो शिकायत आई 30 अक्टूबर 2023 को, उसके बाद इन्होंने सामान बांटना शुरू किया और ये बात इनके इंक्वायरी में आ गई है। पांचवी बात, बीजक को अनुदान का भुगतान यानी कि जो इनवॉइस का भुगतान सीधे फर्मों को किया गया, जबकि भुगतान डीबीटी के माध्यम से कृषकों को किया जाना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। कई बार आप लोगों को चेक दे दिया जाता है या आप लोगों को कैश देके आपसे साइन करवा लिया जाता है और ये गलत है, क्योंकि ये पैसा जो इन्होंने दिया और चाहे इसको चेक से दिया, ये इन्होंने फर्म्स को दे दिया जो कंपनी इस काम को करा रही थी, जबकि मतलब उनको डायरेक्ट दे दिया। और पैसा कैसे जाना था? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उनके अकाउंट में जाना था। किसके अकाउंट में? फर्म्स के नहीं, कृषकों के अकाउंट्स में जाना था। और ऐसा नहीं हुआ। कुछ कृषकों के बीजकों का भुगतान फर्मों को 2 बार किया गया। मतलब कुछ कृषक जिनको ये पैसा मिलना था उनका पैसा फर्म्स जो थे, जिस भी फर्म को पैसा गया उस फर्म को एक बार नहीं 2 बार भेज दिया गया। मतलब सोचिए, डबल पैसा। वाह क्या बात है, यहाँ एक वाला पैसा मिलता नहीं, यहाँ डबल पैसा जा रहा है, वो भी फर्म्स को, कृषकों को नहीं। 7वां, कृषकों द्वारा की गई शिकायतों से पूर्व योजना क्रियान्वयन के समय एवं पश्चात सत्यापन निरीक्षण नहीं किया गया, जिसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि इन्होंने जो श्रीमती लतिका सिंह है मुख्य कृषि अधिकारी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है और आज ही उनको भी पत्र दिया गया है कि वो अपनी सफाई पेश करें, यानी कि शो कॉज नोटिस। अब 8वां पॉइंट है केंद्र से प्राप्त धनराशि। केंद्र से मोदी जी ने जो भेजा पैसा, डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है। ये कहते हैं जहां नहीं है वहां लोगों को फायदा नहीं मिलता, यहाँ तो डबल ट्रिपल इंजन है और फायदा मिल रहा है किसी और को।
कितना बड़ा घोटाला है। तो केंद्र से प्राप्त धनराशि का त्रुटिपूर्ण गलत भुगतान करने के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि का भी त्रुटिपूर्ण गलत भुगतान किया गया। मतलब जो केंद्र सरकार से पैसे आया उसका भी गलत भुगतान हो गया, गलत जगह पे, मतलब फर्म्स को दे दिया, कृषकों को नहीं दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से नहीं गया और डायरेक्टली दे दिया गया। आप समझ रहे हैं ना, डायरेक्टली दे दिया गया फर्म्स को, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से नहीं दिया गया। और केंद्र से जो पैसा आता है वो तो गया ही, जो राज्य का इसमें योगदान रहता है वो पैसा भी इन्होंने खा लिया। अब ये लिखते हैं अगला पॉइंट, कार्मिकों के प्रति अशोभनीय व्यवहार था, मतलब व्यवहार भी उनके प्रति ठीक नहीं था। 10वां पॉइंट, कृषकों के आवेदन पत्रों तथा शपथ पत्रों पर उनके फर्जी हस्ताक्षर पाए गए हैं। फर्जी हस्ताक्षर यानी कि कृषक है कोई और जिसको मिलना चाहिए और किसी और को मिल रहा, और हस्ताक्षर भी फर्जी किए गए हैं। 11वां, बीजकों के साथ संलग्न, बीजक मतलब इनवॉइस के साथ संलग्न अधिकांश जियो टैगिंग के फोटोग्राफ एवं स्प्रिंकलर सेट के फोटोग्राफ भी गलत लगाए गए। मतलब जो दिया गया वो तो दिया नहीं गया और जो फोटो लगाई गई है वो तो बिल्कुल ही नहीं दिया गया। तो आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा घोटाला है। और 12वां पॉइंट इसमें लिखा है कि कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी रायपुर द्वारा 87,38,115 मात्र का आहरण SNA खाते से करते हुए इसे बचत खाता संख्या इतना में हस्तांतरित किया गया। मतलब ये पैसा जो है 87,38,115 रुपीज का, ये जो है किसी गलत खाते में डाला गया और इसके और उपरोक्त संबंधित मिनी माइक्रो स्प्रिंकलर सेट का भुगतान उक्त बचत खाता किसी और संख्या मतलब ये जो नया नंबर मैंने आपको बताया था बचत खाते का उससे किया गया, जबकि SNA खाते से ही संबंधित मिनी माइक्रो स्प्रिंकलर सेट का भुगतान संबंधित फर्म को किया जाना चाहिए था। जिसको भी आपने पैसा देना है एक तो DBT होना चाहिए था और अगर भुगतान हुआ भी है तो वो SNA खाते से होना चाहिए था, ना कि ये जो दूसरा खाता जो बचत खाता था यानी कि सेविंग्स अकाउंट उसमें से किया गया। और इसमें बताया गया है कि क्योंकि ऐसा किया राजदेव पवार ने तो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको निलंबित कर दिया गया। आप कहेंगे जी तो फिर आपको क्या दिक्कत हो रही है, अब तो वो हो गए निलंबित। अब यहाँ पे कहानी हम आ जाते हैं इन पवार जी के ऊपर। अब ये जो पूरा का पूरा मामला है इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें बार बार मतलब भाजपा की सरकार इतनी परेशान हो चुकी है कि बार बार कह रही है कि राजदेव पवार के खिलाफ हमने कार्रवाई कर दी। कैसे? अभी मैंने आपको बताया कि 5 जनवरी 2024 का जो निलंबन आदेश है वो तो आ गया, उसके बाद इसमें सफाई कैसी आ रही है, तो बार बार पत्रों को रिलीज कर रहे हैं, कभी DM ऑफिस का पत्र, कभी गणेश जोशी जी जो कृषि मंत्री हैं उनके PS का जो पत्र है वो, और उनके PS का नाम भी मनोज जोशी है शायद, और उसके अलावा जो कृषि विभाग के सचिव है उनका, फिर भारतीय जनता पार्टी भी इसमें सामने आके कह रही है हमने कार्रवाई कर दी, कार्रवाई कर दी। भाई आप मुझे बताइए कि कार्रवाई आपने करी है और बार बार आप ये बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, किस चीज को कवर अप करने के लिए बता रहे हैं? मैं बताती हूँ आपको। इसमें एक ब्लॉक अधिकारी का नाम आ रहा है और उसके ऊपर गाज गिर रही है। तो क्या एक इतना छोटा प्यादा जो सबसे नीचे वाला बंदा है वो इतना बड़ा घोटाला कर देगा? समझ रहे हैं आप? घोटाले के तार तो कहीं ऊपर तक जुड़े हुए हैं मगर ये ठीकरा फोड़ रहे हैं ब्लॉक अधिकारी के सर पर। केवल ये कह देना कि पवार की गलती है वो काफी नहीं है, और केवल ये मान लेना कि एक छोटा सा मतलब ये व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, राजदेव पवार। राजदेव पवार जो कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी है रायपुर ब्लॉक का, यानी कि ब्लॉक लेवल का अधिकारी। आप कहेंगे कि उसके पास आया उसने घोटाला कर दिया। अरे उसके पास भी तो कहीं से आया, उसको भी तो किसी ने ऑर्डर दिया होगा, और जिसने ऊपर से ऑर्डर दिया उसको भी तो किसी ने दिया होगा, और सेंटर से जिसने भेजा है वो बंदा कौन है जिसको सेंटर से भेजा गया पैसा, क्योंकि उसके हाथ में सारी चाबी है और ये फंसा रहे हैं ब्लॉक लेवल के अधिकारी को। तो खेल बड़ा है और
उम्मीद कम है मगर आवाज उठेगी। पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री हैं आप, मगर भ्रष्टाचारी बहुत बेहतर तरीके से कर रही है आपकी सरकार। इस बार फंस गए क्योंकि सारे कृषक आ गए, शिकायती पत्र दे दिया, तो मजबूरी में इसमें कार्रवाई करनी पड़ी, जांच करनी पड़ी। लेकिन इस ब्लॉक अधिकारी के ऊपर कौन लोग हैं ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा जनता का है और ये पैसा कृषकों के अकाउंट में जाना था। आपका डीबीटी भी फेल है प्रधानमंत्री जी, और आपकी ये जो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है वो भी फेल कर दी। आपके खासम खास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो फेल्ड विधायक और जिसको आपने जबरदस्ती पास करके बनवाया विधायक और बैठा दिया सर पे मुख्यमंत्री बनाकर। अब बताइए आपकी योजना प्रधानमंत्री सिंचाई योजना फेल, आपका डीबीटी फेल। अब क्या है जवाब आपके पास अपने इस खासम खास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए? और पुष्कर सिंह धामी जी, ये किसको बचाया जा रहा है? ये पैसा किसके पास गया? क्या इस पर कभी खुलासा होगा? शायद नहीं, तब तक नहीं जब तक आप उस कुर्सी पर बैठे। जिस दिन उस कुर्सी पर कोई ऐसा व्यक्ति आएगा ना, जो अपने घर को भरने के बजाय लोगों के बारे में सोचेगा और उत्तराखंड के बारे में सोचेगा, आपके घोटाले का उजागर होना निश्चित है। याद रखिएगा मेरी बात को, भूलिएगा मत। ये घोटाला भी और अन्य घोटाले भी एक दिन बाहर आएंगे।